शिव महापुराण आप श्रद्धा से श्रवण करेंगे, भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपके पाप कट जाएंगे। और जब आपके पाप कट जाएंगे तब आपका मन भक्ति करने का होगा, पाप करने का नहीं होगा, ये पक्का है। अच्छा, कथा सुनने के बाद भी आपको पाप करने का मन करे तो आपने सुना क्या? ये भी तो विचारणीय है कि आपने सुना क्या उस कथा में। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। किसी नगर में एक देवराज शर्मा नामक एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान प्रदान करे, यज्ञ करे, यज्ञ करवावे, दान ले और दान दे, यही कर्तव्य है। परंतु देवराज ने ऐसा नहीं किया। देवराज ने अपना धर्म छोड़ दिया। उसका कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि वहां जहां रहते थे वहां और कोई ब्राह्मण था भी नहीं, अकेले थे, तो ये अपनी बात सबको समझा भी नहीं सकते थे। उल्लू के समाज में हंस क्या करे, ऐसी स्थिति थी बेचारे की। तो ये भी उन सब के रंग में रंग गए और अपना कर्म भूल गए। उनको अपनी पत्नी की बजाय एक वैश्या में प्रेम हो गया। उसका नाम था शोभावती। उनको प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उनकी खुश करने में लग गए। बहुत समय बीत गया। पाप कर्म करते करते एक दिन उसका शरीर बूढ़ा हो गया। एक बार कहीं सब मित्रगण जा रहे थे तो उन मित्रों के साथ में वह भी पवित्र तीर्थ क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर में गए। और तीर्थ में जहां गए और जहां ठहरे थे वहां ये बीमार हो गए। बीमार हो गए तो बिस्तर पर ये लेट गए और वहां हो रही थी शिव महापुराण की कथा। अब ये कथा तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। यदि किसी को ज्वर हो गया हो, ताप हो गया हो, बुखार हो गया हो, उस व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन में रुचि नहीं होती। उसी प्रकार पहले का यदि किया हुआ कुछ पाप सिर पर है, उस व्यक्ति को कथा में रुचि नहीं होती, कथा में उसका दिल नहीं लगेगा। आप बुलाएंगे तो भी भाग जाएगा। हाँ, आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, आवत यही 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 सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, ओ राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए।
आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। भाई बहुत कठिन है। तो ज्वर होगा तो भोजन अच्छा नहीं लगता, यदि पूर्व का कुछ पाप होगा तो हरि कथा अच्छी नहीं लगेगी। और हरि कथा अच्छी लग रही है यानी जैसे भोजन में टेस्ट मिल रहा है और थोड़ा चटनी और थोड़ा पापड़ लेने का मन कर रहा है, थोड़ा कचौड़ी पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो समझना चाहिए कि स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। उसी प्रकार यदि कथा में रुचि ले रहा हो व्यक्ति, महाराज थोड़ा ये वाला भजन सुना दीजिए, महाराज ये वाला प्रसंग छूट गया, पूरा नहीं हुआ, प्रश्न भी जगे, उत्कंठा जागृत हो, तो हम समझते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, यानी इसके सिर पर कोई पाप नहीं है। निष्पाप व्यक्ति का लक्षण है कि उसको कथा में रुचि जागृत हो जाती है, कथा में प्रेम प्रकट हो जाता है। देवराज शर्मा तीर्थ में गए मित्रों के साथ, लेकिन वहां बीमार हो गए। ऐसे बीमार हुए कि उठने का साहस नहीं था। सब मित्र चले गए और जहां रुके थे वहां से कुछ दवा वगैरह मिलती थी। लेटे लेटे ही सही, कभी बैठे बैठे ही सही, इलाज के लिए वहां रुके थे। उसी दरमियान उन्होंने पूरी शिव महापुराण कथा सुन ली। आवाज तो कान में जाएगी, चाहे आप लेटो चाहे बैठो, यहाँ साउंड चल रहा है, तो पंडाल में कोई व्यक्ति है, कथा तो उसकी सुननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। इस तरह से उसने पूरी कथा सुन ली। कथा सुनने के बाद आखिरी दिन कथा का विश्राम हुआ, महाप्रसाद वितरण हुआ, सब लोग गए, ये तो नहीं गए। लेकिन इसी रात्रि में देवराज की मृत्यु हो गई। वो भी चले गए, चले ही गए। और जब मरे तो जीवन में तो पुण्य था नहीं, इसलिए यमदूत इसको पकड़ कर ले गए। कहाँ? यमराज के द्वार पर ले गए। और जैसे ही यमराज के द्वार पर देवराज शर्मा को पहुंचाया गया तो द्वार पर ही पहुंचे ही थे कि द्वार पर शिव जी के 8 गण, जो साक्षात शिव जी की तरह दिखते, वो भी बाघंबर पीतांबर धारण करते, हाथ में त्रिशूल लिए, डमरू लिए, जटाधारी, चंद्रधारी, सब शिव जी की तरह ही देखते हैं। शिव जी के 8 गण विमान लेकर वहां आए। और उसी समय में जो वहां यमदूत थे, यमदूतों को मारने लगे। यमदूत के साथ जो उनका युद्ध हुआ, तो उस युद्ध से हाहाकार मच गया। वहां हाहाकार इतना मचा, ये आवाज, ये शोर धर्मराज तक पहुंच गई। धर्मराज देखा बाहर क्या हो रहा है, कौतूहल बस बाहर निकलकर जब देखा तो शिवजी के गण आए, बड़ा आदर किया। क्या हुआ महात्मन बताइए तो? कहा आपके गणों ने इस शिव जी के भक्त को ले आया है। यमदूतों ने कहा नहीं सरकार, हम शिव के भक्त को नहीं लाए, इन्होंने जो पाप कर्म जीवन भर किए हैं, उस पाप के प्रताप से इनको नरक में दुख भोगने के लिए लाए। शिव जी के गणों ने कहा कि पहले किया होगा पाप, परंतु हमारा तो नियम है कि अंते या मति सा गति। अंत में इन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, शिव 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 मुख से उच्चारण किया है, तो यह शिवलोक के अधिकारी है, शिवलोक के अधिकारी है। इसलिए आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते। इतना सुनना था कि धर्मराज ने सभी शिव गणों का आदर किया।
हार पहनाकर स्वागत किया और इस देवराज शर्मा का भी अभिनंदन किया। भैया धन्यवाद, क्षमा करें दूतों को, आप तो शिवलोक पधारें और शिवगण उसे अपने विमान में बैठाकर शंकर जी के लोक पहुंचा दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।